हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू जेके एग्ज़ाम क्रैकर। तो आज हम पढ़ेंगे जून मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो भी आपके एग्जाम के रिलेटेड इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, ये एमसीक्यू होंगे और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आपको वर्ल्ड न्यूज़ चाहिए, जेकेएसपी के एग्जाम के रिलेटेड कुछ भी जाना है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है जेके एग्जाम क्रैकर, जहाँ आपको जो भी जेकेएसपी के एग्जाम का कोई भी नोटिफिकेशन है, कुछ आता है एग्जाम के रिलेटेड कुछ, तो वो हम आपको वहाँ प्रोवाइड कर देंगे। और बाकी आपको स्टडी मटेरियल भी यहाँ पीडीएफ फॉर्म में कहाँ मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पे। और अगर आपको कोई जेकेएसबी के एग्जाम के रिलेटेड प्रिपरेशन करनी है या जो अभी सब इंस्पेक्टर का है उसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं या मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप पे जा सकते हैं। ऐप का नाम जेके एग्जाम क्रैकर, जो iOS पे भी अवेलेबल है और एंड्रॉइड पे भी अवेलेबल है। तो चलिए विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं जून मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर इन एमसीक्यू फॉर्म। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज पर द स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिपोर्ट डैश इंडिया वॉज रैंक डैश इन टर्म्स ऑफ द शेयर्स ऑफ सरप्लस ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेंट्रल बैंक्स ऑफ गवर्नमेंट। हमें बताना है, पहले बताना है स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिपोर्ट कौन देता है। ठीक है, स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिपोर्ट कौन देता है। ठीक है, यहाँ ये बताना है, फिर बताना है इंडिया का रैंक क्या था इस रिपोर्ट में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है लास्ट ऑप्शन आरबीआई, और इंडिया का रैंक कितना है, सेकंड। यहाँ पर आएगा आरबीआई और इंडिया का रैंक क्या रहा, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया बैंक क्रेडिट टू जीडीपी रेशन इंक्रीज टू ए 5-year हाई ऑफ अवर 56% इन 2020 एज पर डाटा रिलीज बाय। जैसे मैंने आपको बताया था, ये डाटा कौन देता है, जो भी ये होता है जीडीपी वगैरह का, ये कौन देता है। जैसे मैंने आपको मई वाले में बताया था, ये देता है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी कि IMF। नेक्स्ट देखते हैं। इन जून 2021 द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD अनाउंस्ड ए ₹1860 crores loan for implementing the SALT program which Indian states will be benefited through the loan। ठीक है, हमें बताना है, पहले पढ़ लेते हैं क्या है ये। जून 2021 में, ठीक है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD ने क्या किया है, 1,860 रुपये का करोड़ का क्या दिया है, लोन दिया है। किसके लिए, साल्ट प्रोग्राम के लिए। पहले हमें ये भी पता होना चाहिए साल्ट प्रोग्राम क्या है। ठीक है, हमें बताना है किस इंडियन स्टेट को ये लोन दिया गया है। पहली बात ऑफकोर्स है कि जहाँ साल्ट प्रोग्राम होगा वहीं होगा। आपको अगर साल्ट प्रोग्राम के बारे में पता होगा तो कोई आपको आंसर पता होगा। पहले मैं आपको साल्ट का बता देता हूँ, साल्ट का फुल फॉर्म क्या है। साल्ट का फुल फॉर्म है सपोर्टिंग आंध्रास लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। क्या आ गया यहाँ, क्या आ गया यहाँ, आंध्रा। तो राइट आंसर क्या हुआ, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश क्या हुआ आपका राइट आंसर। यहाँ पर याद रखिएगा क्या दिया गया है, साल्ट प्रोग्राम के लिए। साल्ट प्रोग्राम मेनली किसके लिए है, साल्ट प्रोग्राम इनके एजुकेशन सिस्टम के लिए है। ठीक है, एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पर टीचर्स लाए जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जाएगा और बाकी प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी बच्चों को, जो भी फैसिलिटीज़ वगैरह होगी वो इनको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं। इन जून 2021 यूनियन मिनिस्टर ऑफ MSME नितिन गडकरी लॉन्च MSEM प्रेरणा ए फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रोग्राम बाय डैश इन डैश। ठीक है, हमें बताना है यूनियन मिनिस्टर ऑफ MSME नितिन गडकरी ने एक स्कीम लॉन्च की थी। ठीक है, प्रोग्राम लॉन्च की थी MSME प्रेरणा। ठीक है, फर्स्ट प्रोग्राम था, हमें बताना है कि कौन से बैंक के थ्रू की थी और कौन से स्टेट में ये की थी। तो जो इसका राइट आंसर है वो है इंडियन बैंक, और कहाँ की थी, महाराष्ट्र में। यहाँ आएगा इंडियन बैंक और यहाँ आएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट देखते हैं। डैश वर्चुअली पार्टिसिपेटेड इन द UN हाई डायलॉग desertification, land degradation and drought and highlighted India's target to restore 26 million hectares of degraded land by dash। हमें पहले बताना है कि इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, हमें बताना है किसने पार्टिसिपेट किया इसमें, वर्चुअल मीटिंग थी इसमें इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, क्या थी ये मीटिंग, थी जो लैंड डिग्रेडेशन और ड्राउट के ऊपर। ठीक है, DDLD। ठीक है, और इंडिया ने क्या हाईलाइट किया कि वो 26 मिलियन हेक्टेयर जो लैंड को वो वापस रिस्टोर कर देंगे। ठीक है, तो हमें बताना पहले यहाँ इंडिया की तरफ से था कौन, तो इंडिया की तरफ से थे PM नरेंद्र मोदी। ठीक है, और कब तक इंडिया बोला है कि हम अपना जो लैंड है वो रिस्टोर कर देंगे 26 मिलियन, वो बताया गया है 2030 तक। तो इसका राइट आंसर है 2013 और यहाँ आएगा 30 सॉरी, और यहाँ आएगा PM। नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया वॉज रैंक्ड इन द वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 रिलीज बाय चैरिटी एड फाउंडेशन वाइल द लिस्ट वॉज टॉप्ड बाय। हमें बताना है कि
जो वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 है, इसमें मतलब चैरिटीज़ वगैरह कौन कंट्रीज देती हैं उसके बारे में बताया गया। तो हमें बताना है इंडिया का रैंक क्या गया और वर्ल्ड में किसने टॉप किया। तो इंडिया का रैंक गया 14th और टॉप किसने किया, इंडोनेशिया ने। याद रखिए क्या, इंडिया का रैंक गया 14th और टॉप किसने किया, इंडोनेशिया ने। क्या था ये, क्या था, चैरिटीज़। और चैरिटीज़ जो कंट्रीज देती है उनका बताया गया था कौन कंट्री सबसे ज़्यादा चैरिटीज़ देती है, उनका एक इंडेक्स बनता है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स। नेक्स्ट देखते हैं, टू अचीव नेट ज़ीरो एमिशन बाय 2050 वर्ल्ड शुड इंक्रीज क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट टू USD 1 ट्रिलियन बाय डैश एज पर द फाइनेंसिंग क्लीन एनर्जी ट्रांजैक्शन इन इमर्जिंग एंड डेवलपिंग इकोनॉमिक्स रिपोर्ट रिलीज बाय। क्वेश्चन समझ लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में बताया है कि जो भी नेट ज़ीरो एमिशन है बाय 2050 तक, ठीक है, दुनिया को, वर्ल्ड को यानी कि, ठीक है, क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ना है, जिसकी तरफ इन्वेस्टमेंट कितनी की गई है, 1 ट्रिलियन की, ठीक है। ठीक है, ये कब तक की गई है पहले हमें ये जानना है, ठीक है। उसके बाद बताना है जो फाइनेंशियल क्लीन एनर्जी प्रोग्राम है ये किसके थ्रू किया जा रहा है, ठीक है, ये रिपोर्ट किसके थ्रू रिलीज़ की जाती है, ठीक है, ये बताना है। तो हमारे पास ऑप्शन है 2025, 30, 30, 25। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, 2030। और रिपोर्ट किसके द्वारा दी जाती है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ठीक है, 2000, सॉरी ये वाला, ठीक है, 2030 एनर्जी एजेंसी, ठीक है। याद रखिएगा बी वाला, आप यहाँ कंफ्यूज नहीं हो जाना, 2030 है, ठीक है। आप ये भी याद रखेंगे कब तक है ये, 2030 तक। नेक्स्ट देखते हैं, डैश रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द UN ट्रेड फॉर्म 2021 विच वॉज कंडक्टेड अंडर थीम। हमें बताना है किसने इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंटेड किया किसमें, UN ट्रेड फॉर्म में, ठीक है, और ये किसने कंडक्ट की थी। जो इसका राइट आंसर वो क्या है, पीयूष गोयल, ठीक है, ये राइट आंसर है। इन्होंने, और इनका जो ये था राइट आंसर ये, और थीम क्या थी, थीम थी टुवर्ड्स ए ग्रीन एंड इंक्लूसिव रिकवरी, ठीक है, ये राइट आंसर है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, डैश डिजाइन द वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट वाइजा वुडसैट दैट विल लॉन्च बाय द यूरोपियन स्पेस एजेंसी फ्रॉम डैश। हमें बताना है कि वर्ल्ड की फर्स्ट वुडन सैटेलाइट जो इसका नाम है वाइजा वुडसैट, ये कौन लॉन्च करने जा रहा है, ठीक है, और यूरोपियन एजेंसी इसको कहाँ, नहीं सॉरी, ये कौन बनाने जा रहा है और यूरोपियन एजेंसी कहाँ से इसको लॉन्च करेगी, ये हमें बताना है। तो जो राइट आंसर है वो क्या है, कौन बनाने जा रहा है, फिनलैंड, ठीक है, सी ऑप्शन। और लॉन्च कहाँ से किया जाएगा, न्यूजीलैंड से। दोनों क्या है, यूरोपियन देश हैं, ठीक है, दोनों यूरोपियन स्पेस एजेंसीज के अंडर ही आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया वॉज रैंक डैश इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 21 रिलीज बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क, ठीक है, वाइल द इंडेक्स वॉज टॉप्ड बाय, ठीक है, हमें बताना है इंडेक्स को टॉप किसने किया। इंडिया की रिपोर्ट बतानी है किसकी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट बतानी है। इंडिया का रैंक क्या हो गया, इंडिया का रैंक गया 120 और टॉप किसने किया, फिनलैंड ने, बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, विच कंट्री साइंड एन MOU विद इंडिया फॉर एनहेंसिंग बायलैटरल कॉर्पोरेशन इन द फील्ड ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड वेस्ट मैनेजमेंट। किसने इंडिया के साथ क्या किया है, MOU साइन किया किसके लिए, बायलैटरल कॉर्पोरेशन इन द फील्ड, किस फील्ड में, क्लाइमेट चेंज और वेस्ट मैनेजमेंट में। तो जो उसका राइट आंसर है वो क्या है, भूटान। जब ये आएगा ना कहीं पर क्लाइमेट चेंज और वेस्ट मैनेजमेंट में किस कंट्री के साथ इंडिया ने MOU साइन किया, तो आपको याद होना चाहिए किसने किया है, भूटान। नेक्स्ट देखते हैं, इन जून 2021 द UN जनरल असेंबली अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ डैश एज पर द सेक्रेटरी जनरल ऑफ UN फॉर ए डैश टर्म। हमें बताना है 2021 में, ठीक है, जून के मंथ में UN जनरल असेंबली ने किसको अनाउंस किया था, किसको अपॉइंट किया था सेक्रेटरी जनरल ऑफ UN और कितनी देर के लिए। तो इसका राइट आंसर है वो क्या है, अंटोनियो गुटेरेस, ठीक है, कितने सालों के लिए, 5 सालों के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, वेयर डिड इंडियन नेवी कंडक्ट ए जॉइंट नेवल एक्सरसाइज इन जून 2021 विद यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्सेस सोमालिया EU NAVFOR NAVFOR, ठीक है, हमें बताना है कि कहाँ पर ये कंडक्ट की गई, ठीक है, नेवल एक्सरसाइज। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, गल्फ ऑफ एडन, ठीक है, गल्फ ऑफ एडन। जो बी ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट वाज इंडियाज इन्फ्लेशन रेट इन मई 2021 एज पर द डाटा। इंडिया का इन्फ्लेशन रेट बताना है हमें, 2021 की जो रिपोर्ट आई है, तो इसका राइट आंसर है 6.3%। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्ड विद नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड टू फॉर्मुलेट द वर्ल्ड फर्स्ट ग्रीन रेटिंग सिस्टम फॉर
हाई स्पीड रेल। हमें बताना है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है, पार्टनरशिप की है किसके साथ, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ, क्या बनाने के लिए, वर्ल्ड की फर्स्ट ग्रीन रेटिंग सिस्टम फॉर हाई स्पीड, जो हाई स्पीड रेल होगी उसके लिए फर्स्ट ग्रीन रेटिंग सिस्टम बनाया जाएगा। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं, नेम द ओनली PSU टू फीचर्ड इन द टॉप 50 इंडिया ग्रेट प्लेस टू वर्क। ठीक है, लिस्ट रिलीज बाय ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट इन जून 2021। हमें बताना है कि इंडिया की कौन सी जगह ने टॉप 50 में रैंक लाया है, किसमें, इंडिया ग्रेट प्लेस टू वर्क में। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। नेक्स्ट देखते हैं, इन जून 2021 डैश सेटअप इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल मैरीटाइम सर्विसेज क्लस्टर जिफ सिटी इन डैश। हमें बताना है कि जिफ सिटी कहाँ पर है। ठीक है, अगर आपको, जैसे मैंने उस क्वेश्चन में बताया था ना, अगर आपको वो पता होता कि साल्ट का मतलब क्या है, ठीक है, साल्ट का फुल फॉर्म, तो आप आंसर बता सकते थे। और यहाँ भी अगर आपको जिफ्ट का मतलब पता है ना कहाँ पर है जिफ्ट, ठीक है, तो आप आंसर बता सकते हैं। ठीक है, हमें बताना है कि कहाँ पर ये सेटअप किया जाएगा। ठीक है, और हमें बताना है जिप सिटी कहाँ पर है। तो जिसका राइट आंसर वो क्या है, इसका राइट आंसर क्या है, गुजरात मैरीटाइम बोर्ड, जो हमारा, सॉरी ये जो, हाँ गुजरात मैरीटाइम बोर्ड, सॉरी यहाँ नेशनल, ये भी ठीक था, ये जो फोर्थ ऑप्शन है वो। ठीक है, अहमदाबाद जिफ्ट कहाँ पर है, ये है गुजरात में, और आप सबको पता है कि अहमदाबाद इसके साथ ही है। ठीक है, आप यहाँ पर, आप हाँ, आप यहाँ भी लिखा होगा, मैं यहाँ कंफ्यूज हो गया था, बट राइट आंसर यही है। ठीक है, हाँ गुजरात मैरीटाइम बोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हु वॉज अपॉइंटेड इन जून 21 एज द एजुकेशनल एडवाइजर ऑफ द वर्ल्ड बैंक। हमें बताना है जून 21 में एजुकेशनल एडवाइजर किसको बनाया गया वर्ल्ड बैंक का। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, रंजीत सिंह दिसलाई। ठीक है, जो बी ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं, विच इज द वर्ल्ड मोस्ट लाइवेबल सिटी एज पर द ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स 2021 रिलीज बाय द इकोनॉमी इंटेलिजेंस यूनिट EIU। हमें बताना है वर्ल्ड का मोस्ट लाइवेबल सिटी क्या है, किसने ये रिपोर्ट दी थी। ठीक है, रिपोर्ट तो इन्होंने रिलीज की है, बट किसके अंडर, ये है द ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स 2021। तो जिसका राइट आंसर है वो क्या है, इसका राइट आंसर है ऑकलैंड न्यूजीलैंड। ठीक है, ऑकलैंड इसका, न्यूजीलैंड इसका क्या है राइट आंसर। और सेकंड नंबर पे क्या था, ओसाका जापान। नेक्स्ट देखते हैं, एज पर द जून 21 ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिलीज डैश इंडिया GDP वॉज एस्टिमेटेड टू ग्रो एट डैश इन FY22। हमें बताना है कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिलीज जो किया गया है, ठीक है, किसने रिलीज किया, पहले ये बताना है, फिर इंडिया का GDP क्या एस्टिमेट किया जाता है। तो ये किसने किया था, ये किया था वर्ल्ड बैंक ने, और इंडिया का क्या बताया जाता है कि इंडिया का क्या होगा 8.3%। नेक्स्ट देखते हैं, हु वॉज अपॉइंटेड एज द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इन जून 2021। हमें बताना इलेक्शन कमिश्नर किसको बनाया गया जून 2021 में इंडिया का, तो वो किसको बनाया गया, अनूप चंद्रा पांडे, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, विच डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI वॉज री अपॉइंटेड इन जून 21 फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। हमें बताना है किसको दोबारा डिप्टी गवर्नर बनाया गया RBI का, री अपॉइंट किया गया कितने सालों के लिए, 2 साल के लिए। तो जिसका राइट आंसर है वो क्या है, महेश कुमार जैन। और याद रखिएगा एक टाइम में कितने डिप्टी गवर्नर हो सकते हैं RBI के, 4। नेक्स्ट देखते हैं, इन जून 21 RBI गेव अप्रूवल फॉर द री अपॉइंटमेंट ऑफ चंद्रशेखर घोष एज द MD एंड CEO ऑफ विच बैंक। हमें बताना है RBI ने क्या अप्रूवल दिया था कि री अपॉइंट करेंगे चंद्रशेखर घोष को MD और CEO किस बैंक का। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, सॉरी इसमें ऑप्शन गलत है, मैं ठीक कर दूंगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर था वो क्या था, यहाँ बैंक का नाम नहीं आया, शायद क्वेश्चन दूसरा आ गया था। ठीक है, हाँ इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, बंधन बैंक। ठीक है, BANDN, बंधन बैंक इसका क्या था, राइट आंसर था। PDF में मैं ठीक कर दूंगा, क्या आंसर था, बंधन बैंक। नेक्स्ट देखते हैं, विच इज़ द इंडिया फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड NFC बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक identify cards to government employees and also the first to launch DigiLocker facility for farmers। हमें बताना है इंडियन स्टेट कौन सी है जो क्या प्रोवाइड कर रही है इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिफाई कार्ड, यानी कि जैसे ID होती हैं वो प्रोवाइड कर रही है किसके, इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड कर रही हैं और फार्मर्स के लिए डिजिलॉकर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमें बताना है वो कौन सी स्टेट है, वो है पंजाब। नेक्स्ट देखते हैं,
विच कंट्री को चेयर्ड द फर्स्ट एडिशन ऑफ अरब इंडिया एनर्जी फॉर्म AIEF अलॉन्ग विद इंडिया। हमें बताना है कौन फर्स्ट एडिशन थी अरब इंडिया एनर्जी की, उसमें कौन सी कंट्री ने को चेयर किया था, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, मोरक्को। और जो इसकी सेकंड एडिशन होगी वो होगी 2023 में, और वो कहाँ होगी आपको याद रखना चाहिए सबकी, कहाँ होगी, इंडिया की तो खासकर याद रखना चाहिए कब होगी कहाँ होगी, ठीक है। 2023 में होगी इंडिया में। नेक्स्ट देखते हैं, विच इज़ द नंबर 1 बैंक इन द वर्ल्ड एज पर द फोर्ब्स लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट रैंक इन 2021। जैसे मैंने आपको मई वाले में बताया था फोर्ब्स लिस्ट निकालता है, ठीक है, वर्ल्ड के, जैसे मैंने उसमें शायद क्वेश्चन था वर्ल्ड का हाईएस्ट पेड एथलीट का, अलग अलग लिस्ट आती है, तो उसमें बताना वर्ल्ड का नंबर 1 बैंक किसको बनाया गया 2021 का। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, सॉरी, इसका राइट आंसर है HS, ये फर्स्ट ऑप्शन जो है HSBS, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया वॉज रैंक्ड इन द डैश इन द ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021 रिलीज बाय डैश। हमें बताना इंडिया का रैंक क्या गया ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021। तो आपको अगर ये पता होगा, जैसे ये क्रोसेरा है, ठीक है, जो फर्स्ट ऑप्शन है क्रोसेरा, ये जो है आप इसके बारे में आप सर्च भी कर सकते हैं। ये करते ही, इनका काम ही यही है कि क्या करते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज करवाते हैं, ठीक है, ऑनलाइन कोर्सेज करवाते हैं, ठीक है। तो इंडिया का हमें पहले रैंक बताना है आपको, यहाँ पर तो यही आ जाएगा क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो राइट आंसर क्या आएगा 67th, और इंडिया, जैसे मैंने आपको बता दिया क्या करते हैं, स्किल्स ये क्या ऑनलाइन कोर्सेज कराते हैं, ठीक है, उसका प्रॉपर सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ मिलता है, ठीक है, 3 मंथ 6 मंथ 1 ईयर के होते हैं, डिप्लोमा डिग्री वगैरह, ठीक है। तो इंडिया का रैंक क्या था इसमें 67th, और किसने रिपोर्ट प्रोवाइड की थी, कोसेरा ने। नेक्स्ट देखते हैं, हु रिसीव्ड द एशिया पैसिफिक प्रोडक्टिविटी चैंपियन 2020 अवार्ड फॉर फ्रॉम एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन जून 21, ठीक है। हमें ये बताना है कि किसको एशियन पैसिफिक प्रोडक्टिविटी चैंपियन 2021 अवार्ड दिया गया, किसके द्वारा, एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन इन जून 21 में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, वो है RS सोडी, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, विद विच कंट्री डिड द सोसाइटी ऑफ इंडिया डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग साइंड ए MOU टू बूस्ट बायलैटरल डिफेंस इंडस्ट्रियल रिलेशन। हमें बताना है इंडिया के साथ, इंडिया की जो थी द सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स, उन्होंने किसके साथ MOU साइन की है, किसके लिए, बायलैटरल डिफेंस इंडस्ट्रियल रिलेशन के लिए। तो हमारे पास जो राइट आंसर है वो क्या है, स्वीडन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच बैंक टॉप अमॉन्ग द PSU बैंक्स इन FY22 टर्म्स ऑफ लोन एंड डिपॉजिट ग्रोथ। हमें बताना है कि कौन से बैंक ने टॉप किया PSU बैंक रिपोर्ट की जो आई थी लोन एंड डिपॉजिट ग्रोथ में, ठीक है। तो जो राइट आंसर है वो क्या है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र फॉर्म कब हुआ था, बैंक ऑफ महाराष्ट्र फॉर्म हुआ था 1935 में, हेडक्वार्टर कहाँ है, पुणे में। नेक्स्ट देखते हैं, हु रिसेंटली इन जून 21 बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड INCB का किसको प्रेजिडेंट बनाया गया, फर्स्ट इंडियन को, ठीक है, टू बी अपॉइंटेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ इंटरनेशनल, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर वो क्या है, जगजीत पवाड़िया, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, इन जून 21 इंडिया रीटारगेटेड इट्स डैश एथेनॉल ब्लेंडिंग विद पेट्रोल टू डैश। हमें बताना है कि इंडिया को कितना इंडिया ने टारगेट कर दिया एथेनॉल ब्लेंडिंग को, ठीक है, और कब तक करती है, किस ईयर तक इन्होंने अपना टारगेट बताया है। तो जिसका राइट आंसर है वो क्या है 20%, और ईयर क्या बताया 2025। नेक्स्ट देखते हैं, डैश टॉप द एयरनिक ग्लोबल 150 सिटीज इंडेक्स फॉर फाइनेंसिंग अट्रैक्टिवनेस फाइल फ्रॉम इंडिया साइड न्यू दिल्ली वॉज रैंक डैश इन द इंडेक्स। हमें बताना है किस कंट्री ने टॉप किया ग्लोबल 150 सिटीज इंडेक्स में, ठीक है, फाइनेंशियल अट्रैक्टिवनेस, जहाँ मतलब इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या हुआ फाइनेंशियल अट्रैक्टिवनेस का। इसका मतलब जहाँ कंपनीज आती हैं, बिजनेस करने आती हैं, जहाँ अपना काम सेटअप बनाती हैं, ठीक है, अपना सेटअप वगैरह करती हैं, ठीक है, बिजनेस करना आती है, मेन आपके लिए ये है, ठीक है। तो कौन सी कंट्री ने टॉप किया, ठीक है, और उसके बाद हमें बताना है कि इंडिया का रैंक क्या, इंडिया में कि न्यू दिल्ली का रैंक क्या था। तो जो टॉप किया वो किसने किया, वो की है मनामा ने, मनामा ने टॉप किया है। मनामा कहाँ पड़ता है, मनामा पड़ता है बहरीन में, और इंडिया का रैंक क्या था, सॉरी न्यू दिल्ली का रैंक क्या था 113th। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द मेडल टैली ऑफ एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 हेल्ड इन दिल्ली दुबई।
हमें बताना है कि इंडिया का रैंक किस में क्या था मेडल टैली ऑफ एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, ठीक है, जो दुबई में हेल्ड की। तो जो इसका राइट आंसर वो क्या है, 4th। इंडिया का रैंक क्या था, 4th। इंडिया ने क्या मेडल लिए थे, इंडिया के 2 गोल्ड थे, 5 सिल्वर थे और 8 क्या थे, ब्राउन मेडल। नेक्स्ट देखते हैं, विच कंट्री होस्टेड द कोपा अमेरिका 2021। हमें बताना है कि इसमें भी बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन हो सकती है क्वेश्चन में, ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि टेकचंद क्या थे पहले, सॉरी ये मैं अब उसी दिन बता दूंगा जब हम स्पोर्ट्स का पढ़ेंगे। अभी मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ, ठीक है। कन्फ्यूज़न ये हो सकती है कि आप अगर गूगल करेंगे ना तो आपको शायद आंसर क्या मिले, अर्जेंटीना एंड कोलंबिया कुछ जगह पे, ठीक है। बाद में चेंजेस भी हुई थी, बट कुछ जगह आपको क्या मिले, ये मिले, ठीक है, अर्जेंटीना और कोलंबिया मिलेगा, बट ये दोनों रॉन्ग था, ठीक है। पहले अर्जेंटीना कोलंबिया ही थे, बट बिकॉज यहाँ पर कोविड केसेस काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे, ठीक है। अर्जेंटीना में तो नहीं आ रहे थे, बट कोलंबिया में आ रहे थे। फिर कोलंबिया को क्या किया, कोलंबिया को यहाँ से हटा दिया गया, सिर्फ अर्जेंटीना को दिया गया, ठीक है। अर्जेंटीना को जब दिया गया, बट यहाँ भी कोविड केसेस ज़्यादा आने लगे, फिर इनको इसके बाद ये कहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया, ये हो गया ब्राज़ील में। याद रखिएगा कौन कहाँ पर हुआ था, होस्ट किसने किया था, ये होस्ट किया था ब्राज़ील ने, ठीक है। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, होस्टेड बाय ब्राज़ील, होस्टेड बाय ब्राज़ील। विनर कौन था, आपको थोड़ा रब करके यहाँ भी बता देता हूँ, ठीक है। विनर कौन था, अर्जेंटीना, ठीक है। और रनर अप कौन था, ठीक है, रनर अप कौन था, ब्राज़ील। इस मैच में स्कोर क्या गया था, 1-0, ठीक है। ये कोपा अमेरिका कहाँ की टूर्नामेंट है, ये वर्ल्ड की ओल्डेस्ट टूर्नामेंट है, ठीक है, एक फुटबॉल की टूर्नामेंट है। और कहाँ की है ये, साउथ अमेरिका का, ठीक है। और इस जैसे मैंने आपको बताया अर्जेंटीना ने जीता। इस टूर्नामेंट में आपको क्वेश्चन आ भी सकता है कि बेस्ट प्लेयर, टॉप स्कोरर और मोस्ट मैन ऑफ द मैच किसको मिले थे। तो जिसका राइट आंसर है वो क्या है, मैसी, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है मैसी, ठीक है। याद रखिएगा कहाँ की साउथ अमेरिकन है टूर्नामेंट, कहाँ पर हुई, ब्राज़ील में। और विनर कौन था, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है, अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्यूनो एरिस, ठीक है, ब्यूनो एरिस याद रखिएगा कैपिटल क्या है अर्जेंटीना की। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इंडिया मेंस टीम इन द रिलीज्ड FIH वर्ल्ड रैंकिंग। हमें बताना है इंडिया का रैंक क्या था, FIH जो वर्ल्ड रैंकिंग निकलती है। FIH क्या है, किसकी, कौन है, हॉकी फेडरेशन, ठीक है, हॉकी फेडरेशन है, ये वर्ल्ड की गवर्निंग बॉडी है किसकी, हॉकी की। इंडिया का रैंक बताना, इंडिया का रैंक क्या गया, इंडिया का रैंक गया था 4th। इंडिया का रैंक वर्ल्ड में क्या है, 4th। फर्स्ट में आई थिंक फर्स्ट, हाँ ठीक है, फर्स्ट में बेल्जियम भी है, ऑस्ट्रेलियन का अप डाउन होता रहता है, ठीक है, क्योंकि वो टूर्नामेंट्स वगैरह भी काफ़ी खेलते रहते हैं। इंडिया भी खेलते रहता है, बट इंडिया वहाँ इतने मैचेस नहीं खेलती है यूरोप वगैरह में, ठीक है, इनकी टूर्नामेंट्स होती रहती हैं वहाँ पर। तो इंडिया का रैंक कितना था, 4th। नेक्स्ट देखते हैं, और हाँ वुमेन का भी बता देता हूँ, वुमेन का रैंक 9th है, वुमेन का रैंक कितना है, 9th, ठीक है। मेंस का कितना है, 4th। नेक्स्ट देखते हैं, हु हैज़ रिटन ए बुक कॉल्ड 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम, ठीक है। हमें बताना है कि ये बुक किसने लिखी है। तो इसका राइट आंसर क्या है, विनोद कापरी। आपको ये भी याद रखना चाहिए बुक्स वगैरह का, ठीक है, आप नोट्स बना सकते हो किसने ये बुक लिखी है, क्या लिखी है, मेन खास करके 2021 की, ठीक है। अब नेक्स्ट दोबारा बुक की बारे आ रहे, हु रोड द बुक लैंग्वेजेस ऑफ ट्रुथ, किसने बुक लिखी है लैंग्वेजेस ऑफ ट्रुथ। तो इसका राइट आंसर है वो क्या, सलमान रुशेदे, सलमान रुशेदे काफ़ी पॉपुलर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हु रोट बुक स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ। ये आ जाता है ना आपको, प्लेयर्स इन माई लाइफ, समझिए करो कि क्या होगा, कोई गेम के बारे में बात कर रहे हैं, तो गेम के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कोई ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, शायद नहीं। एक ही है, कौन है, रवि शास्त्री जी, जो हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के क्या हैं, कोच। तो इन्होंने बुक लिखी है स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ। नेक्स्ट देखते हैं, हु रोड द बुक ऑल यू नीड इज जोश, किसने बुक लिखी है ऑल यू नीड इज ए जोश, ये लिखी है
सुप्रिया पोल ने, ठीक है। सुप्रिया पोल ने क्या लिखी है, ये बुक लिखी है। आपको मैं बता रहा हूँ कि याद रखिएगा, ये 3-4 जो मैंने अभी बताए हैं रेगुलर जो बता रहा हूँ वो याद रखिएगा, खास करके जो मंथली वाले में है। नेक्स्ट देखते हैं, विच इंडियन पीस कीपर हैज़ हॉनर्ड बाय द यूनाइटेड नेशन विद द यूनाइटेड नेशन मेडल। हमें बताना है कौन से इंडिया के पीस कीपर को क्या किया गया है, इंडिया के पीस कीपर को क्या दिया गया है यूनाइटेड नेशन ने, यूनाइटेड नेशन मेडल। तो जिसका राइट आंसर है वो क्या है, सॉरी ये यहाँ पर आएगा युवराज सिंह, ठीक है, युवराज सिंह। तो इवान माइकल पिकार्डो, मूलचंद यादव। तो जिसका राइट आंसर है वो क्या है, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तीनों ने ये जीता है, तीनों को ये मेडल मिला है। नेक्स्ट देखते हैं, WHO डायरेक्टर जनरल हॉनर्ड विद स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड, ठीक है। WHO के डायरेक्टर जनरल ने हॉनर्ड किया किस स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड किसको दिया, ठीक है। इसका राइट आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन, इनको ये अवार्ड दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, हु क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग द इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर। किसने रिकॉर्ड दर्ज किया क्या जीतने में, इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड। तो इसका राइट आंसर क्या है, बोथ ऑफ द अबव, यानी कि नितिन रिकेश और जेरी विंड दोनों ने, बोथ ऑफ अबव। नेक्स्ट देखते हैं, हु हैज़ बीन हॉनर्ड विद द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021। किसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला क्या 2021 का, ये मिला है डेविड डियॉप को। डेविड डियॉप को क्या मिला है, ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज। नेक्स्ट देखते हैं, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी ऑफ US आर्मी। हमें बताना है फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी US आर्मी की कौन बने हैं, वो बने हैं क्रिस्टन वेरेमुथ, ठीक है, क्रिस्टन वेरेमुथ, जो हमारे पास सी ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं, हु हैज़ बिकम द डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। कौन नेवल स्टाफ के डिप्टी चीफ बने हैं, तो उसका राइट आंसर है रवनीत सिंह, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया CEO ऑफ आधार पूनावाला हैज़ अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ विच कंपनी। तो हमें बताना है किस कंपनी के क्या बने हैं, CEO बने हैं, कौन आधार पूनावाला। हमने नाम सुना होगा, लास्ट ईयर इनका खासकर नाम सुना होगा आपने। सीरम इंस्टीट्यूशन क्या है, ये कहाँ का इंस्टीट्यूशन है, इसके बारे में बता देता हूँ, ठीक है। सीरम इंस्टीट्यूशन कहाँ का है, ये है पुणे का, ठीक है। आपको कभी क्वेश्चन भी आते हैं इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मेन जो किया था वो क्या किया था, वर्ल्ड की फर्स्ट वैक्सीन बनाई थी, इसका नाम क्या था, कोविशील्ड, जो हमारे यहाँ लगी थी 45+ वालों को स्टार्टिंग में, उसके बाद में बाकी को भी लगी थी, ठीक है। बाद में कोवैक्सीन भी आ गई थी, ठीक है। ये कोविशील्ड किसने बनाई है, सीरम इंस्टीट्यूशन ने। इनके इसके CEO कौन है, आधार पूनावाला। अब ये किसके चेयरमैन बने हैं, तो ये बने हैं मैग्मा फिनक्रॉप लिमिटेड के। फर्स्ट ऑप्शन है मैग्मा फिनक्रॉप लिमिटेड। नेक्स्ट देखते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड। WHO का एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन किसको बना दिया गया, तो उसका ऑप्शन है डॉक्टर पैट्रिक, डॉक्टर पैट्रिक, जो हमारे पास थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन वाज द वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 1 जून को। तो होप करता हूँ आपको आज काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आप रेगुलर नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि जो बच्चे पूछ रहे थे कब से कब तक पढ़ना चाहिए, जो हमारे JKSP की एग्ज़ाम है, तो आप जैन टू सितंबर तक पढ़ लीजिए, हो सके तो अक्टूबर तक भी पढ़ लीजिए, ठीक है। इन सब का आपके लिए पढ़ना जरूरी है, ठीक है। जो भी करंट अफेयर्स होंगे जो मंथली हम ला रहे हैं, इसमें टॉप 50 हैं, याद रखिएगा। टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपॉइंटमेंट, स्पोर्ट्स रिलेटेड सब हो गए। बाकी अगर आपको और भी अगर मैं कहूँगा तो आप जाके हमारी एक पैरालंपिक्स, ठीक है, पैरालंपिक्स की वीडियो देख सकते हैं, ओलंपिक्स का, उसके ना MCQ सेशन बने हुए हैं 50, इसमें शायद हाँ इसमें 50 होंगे, और इसमें 2 सेशन होंगे, कितने के, 30 क्वेश्चन के, ठीक है। ये जाके देख लीजिए, आपको कोई क्वेश्चन स्पोर्ट्स का, बाकी हम स्पोर्ट्स का भी 1-2 सेशन लाएंगे, ठीक है, 2 सेशन लाएंगे, शायद ये लाइव होंगे, तो ये भी हम आपको अपडेट दे देंगे जब भी आएंगे। बाकी ये आज जून का हो चुका है, कल आपको जुलाई का भी मिल जाएगा, बाकी सितंबर हम अक्टूबर तक करा देंगे, ठीक है। तो आप ऐसे ही अगर इसका PDF में आपको चाहिए, हम विद आंसर मार्क करके हम कहाँ दे देंगे आपको, टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए, और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिए। इंस्टाग्राम ID है JK एग्जाम क्रैकर। और कोर्सेज अगर जैसे मैंने आपको बताया मॉक टेस्ट देना चाहते हो तो आप हमारी ऐप पे जाते हैं, आपका नाम JK एग्जाम क्रैकर है। थैंक यू सो मच।